हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट है दोस्तों टाटा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का। अब जहाँ पे आपको टाटा का नाम दिखा है तो आपको समझ में आ गया होगा ये टाटा ग्रुप की कंपनी है और इसका जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है वो टाटा टेली सर्विसेज और टाटा सन्स के पास है। राइट, तो अराउंड 74% जो है प्रमोटर स्टेक है। तो ये बात अच्छी है, लेकिन आप अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो इस फंडामेंटल्स के तरफ से ये बहुत ख़राब है यहाँ पे। सो नंबर्स बहुत ही ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी आप अगर इसका चेक करते हैं तो नेगेटिव दिखता है। तो डेट टू इक्विटी नेगेटिव तब है जब आपका इक्विटी जो है वो माइनस में हो। सो उस केस में आप देखिए बहुत सारा डेट हो लेकिन आपके पास इक्विटी ना हो, तो आपको अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव दिखेगा, आपको जितने मल्टीपल्स है वो भी नेगेटिव दिखेंगे और इसका मार्केट कैप सिर्फ 600 करोड़ का होकर रह गया। सो ये एक केस है जहाँ पे ये पता चलता है हमको कि यहाँ पे सिर्फ बड़ा ग्रुप का नाम नहीं लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स का भी अच्छा होना ज़रूरी है। राइट, क्योंकि फंडामेंटल जो है कंपनी का एंकर की तरह काम करता है। जैसे जहाज में लंगर होता है, जहाज को एक जगह रोक के रखता है, वैसे ही फंडामेंटल और शेयर प्राइस को रोक के रखता है। सो यहाँ पे हम चार्ट के बारे में देखेंगे। देखिए कंटिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है। ये कहाँ पे था इसका? 2008 में 58 का प्राइस था और इसका जो लो है वो करीबन ₹1.80 के आसपास बना, 70 पैसे के आसपास। तो बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो चुका है और यहाँ पे देखिए इसका एक परफेक्ट चैनल बन रहा है नीचे की तरफ। राइट, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको दिखेगा एक चैनल बना है। नाउ बात यह है कि सवाल यहाँ पे ये आ जाता है, आप इसको नंबर को देखने के बाद, क्या ये जो राइज है वो परमानेंट है या टेम्पररी है। राइट, देखिए ये ₹1.75 का ये आपका सपोर्ट है यहाँ पे। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये टूट गया तो नीचे का पूरा ओपन हो जाएगा। ऊपर जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रहा है रेजिस्टेंस है, ये अब देखिए कहाँ पे टच होता है। ₹3.90 से लेके ₹4.50 तक है। सो 3.9 से लेके 4.5 के बीच में है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि हमें पता नहीं अभी कि वो यहाँ पे आके टकराएगा, यहाँ पे आके प्राइस यहाँ पे आके टकराएगा, तो रेंज लिया। और अगर वो लाइन पार हो जाता है, अगर ये लाइन पार हो जाता है देखिए, तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, अब ये कौन सा रेंज है आपका? यहाँ पे है ये ₹5 से लेके ₹6.50 के बीच में। सो ₹5 से लेके 6.5 के बीच में ये रेंज है। सो यहाँ तक ये आ सकता है। राइट, इसके बीच में ये आ सकता है यहाँ पे। सो फिलहाल ये 3 प्रोबेबिलिटी दिखता है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अगर किसी आप टेक्निकल चार्टिस्ट को, ये जो प्रोफेशनल है, वो अगर किसी को भी आप दिखाएंगे वो यही बोलेगा कि इतना लंबा जब डाउन टर्न हो तो ये चार्ट पूरा का पूरा नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ट पैटर्न में हमको करेक्शंस आते हैं। कौन से? पॉजिटिव करेक्शन, मतलब जहाँ पे शेयर प्राइस ऊपर जा रहा हो लेकिन वो फिर से घूम के नीचे गिरता है और बहुत तेज़ी से गिरता है। तो ये सबसे बड़ा डर है यहाँ पे। सो ये आपको सबसे पहले समझना है कि अगर इसका चार्ट लुढ़कना शुरू हो गया, क्योंकि फंडामेंटल जब सही ना हो और कंपनी का इक्विटी अगर ज़ीरो है तो समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप अगर ट्रेड कर रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म में ये मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एक सवाल आ जाता है। देखिए 1.7 से ये देखिए 85% का मूवमेंट, 81% का मूव हुआ है। सो ये सस्टेनेबिलिटी पे इशू आ जाता है। तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना और समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्लस आप मान लीजिए कि ये जो है ये अगर पार हो जाता है, यहाँ तक आ जाता है और ये लाइन पार हो जाता है, अगर पार हो जाता है तो एक सिग्नल हो सकता है कि शायद ट्रेंड टर्न हो रहा हो, प्रोबेबली। देखिए फंडामेंटल उसका इजाज़त नहीं देता है, लेकिन मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। टेक्निकल में क्या हो सकता है, तो अगर ये पार हो जाता है ये लाइन जो ये 5 से 6.5 का, तो ऊपर फिर यहाँ पे
10 रुपये 90 पैसे, 10 रुपये 90 पैसे, और फिर फाइनली ये 14 रुपये 14 रुपीज़। ये दो आपको ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस या लॉन्ग टर्म टारगेट दिखते हैं, राइट। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है और इसके चांसेस बहुत कम है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। क्यों? मैं बार बार यही रीज़न बोल रहा हूँ कि इसके फंडामेंटल्स वीक है और टेक्निकली ये चार्ट पैटर्न बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इसमें कोई बाउंस बैक है ही नहीं। ये इनफैक्ट 2008 से गिरता आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो 2008 से गिरता आ रहा है। सो यहाँ पे आप मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक भी चले जाता है, तो यहाँ पे देखिए 290% का राइज है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे लिया होगा तो उसका उनका हालत सोचिए, जिन्होंने 2008 के ऐसे टॉप में लिया होगा, वहाँ तक ये शेयर प्राइस को पहुँचने के लिए 3000% राइज करना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।